नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए आज देखो, हम रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल करने जा रहे हैं जो काफ़ी इजी थे। इजी तो सभी होते हैं लेकिन इनका करने का तरीका अलग होता है। कोई लॉन्ग तरीके से करता है, कोई शॉर्ट तरीके से करता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनको देखिए जाके, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा आप लोगों का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। देखो, सबसे पहली बात आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन यहाँ बचाया कैसे जा सकता है टाइम। देखो 4:5 में है, आय का पूछा गया तो 4:5 में देखो कौन सा है, केवल ये है। ये 7:9 में है, ये 9:5 में है, ये 4:7 में है। तो आंसर इनमें से तो कोई नहीं होगा, केवल ये आंसर। देखो हो गया ना, सेकंडों में सवाल होते हैं इसके। तो 4:5 है आय, खर्च कितना 7:9, बचाते कितना 50 रुपये बचाते, तो 7 से 4 गया 3 बचा, यहाँ 5 से 9 गया 4 बचा। तो इनका बचना सेम चाहिए, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ कितना है एक का, यहाँ कितने है दो का, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 हो गया 9 हो गया। यहाँ देखो 1 रुपये, यहाँ देखो 1 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों का कह रहा है 50 रुपये, यानी एक बराबर कितना है 50, तो 8 बराबर कितना होगा 400, और फिर 10 बराबर कितना होगा 500। अगला सवाल, तीन संख्याओं ए बी सी का अनुपात इतना है, इन संख्याओं का योग 441 है। बी और ए के बीच के अंतर तथा सी और बी के बीच के अंतर का अनुपात कितना होगा। देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी और ए देखो ये लिखे हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 6 का। अब कह रहा है कि सी और बी इन दोनों में कितना है 6 का, तो अनुपात कितना आ गया 1:1 आ गया। अगला सवाल, इसमें देखो तीसरे समानुपाती पूछा गया। देखो दो नंबर कभी भी दिए हो तो इनका तृतीय समानुपात होता है b² / a, यानी 28/28 हो गया। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, आंसर हो गया। अगला सवाल, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह 19:23 हो जाएगा। आपसे 7 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या होगी। देखो 7:9 था, फिर 10 वर्ष बाद 19:23, यानी सेम रेशियो से बड़े होंगे। तो यहाँ से देखो कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा 12, यहाँ हो रहा है 14। डिफरेंस तो अलग अलग है, बराबर करेंगे। ये देखो कितना हो रहा है 7×2 = 9, ये हो रहा 19×4 = 23, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दो, यानी 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, ये हो गया 19:23। डिफरेंस 5, यानी 5 बराबर कितना हो रहा है 10, एक बराबर हो रहा है 2, 14 बराबर कितना हो जाएगा 28, 18 बराबर कितना हो गया 36। दोनों को जोड़ दो, 8 से 14 4, हासिल लगा 1, 2 3 3 6, यानी 64। 7 साल बाद पूछा, 14 और जोड़ दो, 4 4 8, 6 1 7, और दोनों का एवरेज। अगला सवाल, कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, एक की वैल्यू 10 है तो ए का पूछा गया, यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी 40। अगला सवाल, 48/72 108 का चतुर्थ अनुपात निकाला, यानी 48/72 108/x, 12×4 = 48, 12×9 = 108, ये हो गया 18×4 = 72, यानी x बराबर 18×9 = 162। अगला सवाल, 5 10 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। 5/10 12/x, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। अगला सवाल, 7 13 और 21 का चतुर्थ अनुपात। अब देखो बार बार लिखना नहीं, यहाँ पर लिखा क्या x, यहाँ से काटना ये तीसरा वाला, 7×3 = 21, 13×3 = 39, आंसर। बार बार लिखना नहीं, जैसे ए बी सी लिखा है और ये तुमसे पूछा गया है तो इसका उससे काट दो तुरंत और इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। अगला सवाल, दुकानदार द्वारा 75 रुपये प्रति किलोग्राम 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल किस अनुपात में मिला है वो कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेच सके। देखो इसे बेसिक से कैसे करें, जैसे x मान लो और इसे 90 + y मान लो, और इन दोनों को 80 रुपये में बेचना है। यहाँ से x रेशियो बाई निकालना है, यानी कि यहाँ से 75x + 90y
बराबर 80x और प्लस 80y हो गया। इधर आएगा 10y हो गया, इधर जाएगा तो 5x हो गया। यानी कि y अपान एक्स कितना आ गया, 1/2 आ गया। और एक्स वाई का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक से। अब इसे कर सकते हैं मिस एलिगेशन से, कितना 75, 90, 80 हो गया। यहाँ से डिफरेंस 10 हो गया, यहाँ से डिफरेंस 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो मिश्रण की एक खास बात ये है कि उसके बेसिक बेस में जो भी हो, देखो यहाँ पर 75 रुपए प्रति किलोग्राम बोला है ना, तो यहाँ पर जो नीचे जो रेशियो आता है ये वाला, वो हमेशा केजी में आएगा जो रिस्पेक्ट में दिया हो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कि ऊपर हम क्या, जैसे 10% प्रॉफिट दिया, इधर 50 दिया, बीच में 30 दिया, इसमें भी एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पर सीपी का रेशियो आ जाता है। क्यों, प्रॉफिट हम कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाता है। देखो मिश्रण बदला गया, जैसे मान लो 3 भाग पानी था और 7 भाग औषधि थी। ठीक है, अब इसमें से कुछ निकाला गया सेम रेशियो में, तो रेशियो बाद में वही बचेगा क्योंकि यहाँ से पानी भी निकला औषधि भी निकला। लेकिन बाद में डाला क्या गया, पानी, ये अनुपात हो गया 1:1। यानी कि जो औषधि थी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। चेंजमेंट किस में हुआ, पानी में। यानी जो 3 है इससे चेंजमेंट हुआ, ये तो सेम रहा क्या, औषधि। तो यहाँ पर नीचे भी सेम होगी, तो यहाँ पर गुणा करते हैं 7 का, यानी कि 3:7 और 7:7, ये बना है। मिलाया कितना पानी, 4, 4 पानी मिलाया, टोटल बन कितना गया, 14 में। यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 पानी निकाला, सॉरी 2/7 पानी मिलाया। यानी कि यहाँ से मिश्रण कितना निकाला गया, 2/7, उसी की जगह पे तो पानी मिलाया गया है। तो हमने निकाली क्वांटिटी, पानी कितना मिलाया गया, तो मिश्रण कितना निकाला गया था वो भी पता चल गया, 2/7। अगला सवाल। देखो एक स्कूल में कुछ बच्चे थे जो बस से जाते थे, बाइक से और साइकिल से जाते थे। उनका अनुपात 6:3:1 था। तो पूछा स्कूल की कुल जनसंख्या इतनी है, यानी 6:3:9 10 बराबर 1200 है। तो साइकिल वाला कौन सा था, तीसरे नंबर, एक की वैल्यू पूछी गई, आंसर 120। अगला सवाल। देखो तृतीय अनुपात हमने अभी बताया कि 2 नंबर दिए गए, इनका तृतीय अनुपात होता है b² अपॉन a। यानी कि 18×18/27 हो गया, 9×3 = 27 हो गया, 9×2 = 18 हो गया, 3×6 = 18 हो गया, 6×2 = 12 आंसर हो गया। अगला सवाल। रवीना और सोहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यालय तक जाने वाली दूरी का अनुपात इतना है। सोहेल को 63 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। अब देखो रवीना थी और आपके सोहेल थे, 4:7 था। इनकी वैल्यू 63 थी, इनकी वैल्यू 9 गुना हो रहा है, इनका भी 9 गुना कर दो, 9×4 = 36। अगला सवाल। एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांस्य तुम्हारा कितना था, 3:4। तो 4:3 बनाना है उसे। तो कह रहा है कितना तांबा मिलाया जाए, यानी कि इसमें क्या तांबा मिल रहा है, ब्रॉन्ज तो मिल नहीं रहा है। यानी कि ब्रॉन्ज दोनों क्या होगा, सेम होगा। 4 का गुणा कर दो, यानी कि 3×3 = 9, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 12×9 = 21, 21 की वैल्यू 350। तो किसकी निकालनी, तांबे की। तांबे कितने में मात्रा मिलाई, 9 और 7 16, 7 की वैल्यू। यानी इसका कितना हो गया, 1/3 हो गया। इसका भी 1/3 कर दो, 3×1 = 3 हो गया, फिर 3×1 = 3, 3×6 = 18, 3×7। अगला सवाल। 9 और 16, 4 और 9 के मध्य अनुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये दिमाग में फार्मूला होना चाहिए एकदम, फार्मूले तो याद होने चाहिए, ये बहुत भर भर के पूछे गए हैं। मध्य अनुपात क्या होता है, 2 नंबरों का है, √AB। इनका 16 ने में 144 यानी 12 हो गया, 9×4 = 36 यानी 6 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, 6। अगला सवाल। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे और उनको जो वोट मिले थे उनका रेशियो 2:3:4 था और टोटल वोट इतने थे। और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे, तो राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। देखो बेसिक से करोगे तो ये देखो 2 3 4 अनुपात में थे, 189,000। तो इसमें से क्या 18,000 अगर घटा देंगे तो ये इसी अनुपात में होंगे, इनको जोड़ के इसके बराबर कर देना, ये तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज देखो, अगर इन जो ऑप्शन दिए गए इसमें 18,000 जोड़ दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा।
हमने दो के ही आगे लिखा, तीसरे का आगे इसलिए नहीं लिखा। ये देखो 4 6 8, यानी 4 6 8 लिखा, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौकू 8, ये रेशियो मिलेगा। इसके आगे भी 18,000 लिख दो। इसमें रेशियो हमारा जो 2 3 4 है वो नहीं मिला। अब इनको देखो, 3 0 तो सभी में है, ये तो हटा ही दो। अब इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 189 आना चाहिए, 189 आना चाहिए, 189 आना चाहिए। तो देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 9 यूनिट डिजिट मिल गई। 4 1 5, 8 5 13, 13 और 8 कितने होते, 21 नहीं होगा। यहाँ देखो जीरो, यहाँ तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो है, इसमें 8 जोड़ दोगे तो 8 मिलना चाहिए, यानी 9 तो कहीं तो आ ही नहीं रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। बाकी बेसिक तो आप लोग जानते ही हैं, ये आप केवल कर सकते थे। आप ये पढ़ते ही, अगर प्रैक्टिस में होता ना सवाल, तो आप पढ़ते ही कर सकते थे कि इनको जोड़ के इसमें 18,000 और जोड़ना है, हमें 189 मिलना चाहिए, बस खत्म हो गया था सवाल। अगला सवाल, 9 और 21 का तृतीय अनुपात, 21 × 21/9, तीन त्रिका 9, 3 7 21, 3 7 21 49, आंसर। अगला सवाल, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, देखो 3/4, 1/2 और 2/5, 1/3। देखो यहाँ से पॉइंट लगाया बिंदी, 4 7 28, पॉइंट लगाया बिंदी, 2 5 10, पॉइंट लगाया बिंदी, 5 चौको 20, पॉइंट लगाया बिंदी, 3 त्रिका 9। तो सबसे छोटा कौन सा है, 0.3 आया, यानी कि 1/3। अगला सवाल, एक संख्या और 20 का मध्य अनुपात ही 50 है। देखो एक संख्या और 20 का मध्य अनुपात ही क्या है, 50 है। दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी x × 20 बराबर 55 × 100। 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 होगी एक संख्या। अगला सवाल, ए बी का अनुपात 2:5 है, बी सी का इतना, ए बी सी निकालना है। 2:5 है तो इसमें 2:5 होगा नहीं, ये 2:5 मिल रहा है। ये दो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। बी सी का 3:4, 3:4 इसमें है नहीं है, इसमें है 15 और 20, 5 3 15 और 5 चौको 20, यही आंसर हो गया। भैया बराबर नहीं करना कि बी को बराबर करो उसके बाद आ तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर सिंपल है, इसलिए आप लोग कर ले जाएंगे। लेकिन आगे का ध्यान रखना ये कैसे करते हैं। अब यहाँ टाइम तो लगता ना इतना, 5 चौको 20 करते, 5 3 15 करते, 3 दूनी 6 करते, इतना तो टाइम लगा। लेकिन हम ऑप्शन देखते तो दो कट गए थे तुरंत। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। अगला सवाल, बाई जेड के अनुक्रमानुपाती है और एक्स बराबर 42 होने पर बाई बराबर 61, यानी 42 की वैल्यू अगर 61 है तो 54 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 61/42 थोड़े कितना हो गया, 54 हो गया। तो यहाँ से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 27 आ गया। यहाँ पर कितना 61 था, यानी कि 9 एकम 9, 9 छक्का 54/7। तो सत्तू सत्तू 49 हो गया, 5 बचा, फिर 7 8 56 हो गया, 78 आंसर आ गया। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती बात हुई, यानी कि बाई जेड के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसकी वैल्यू ये हो गई मतलब। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जेड लिखा है, यहाँ एक्स कर लो। देखो बाई वेरीज डायरेक्ट विद एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगला सवाल, एक्स वाई जेड का वेतन इतना है, जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने % अधिक है, यानी जेड का वेतन एक्स के वेतन यानी 3 अधिक है, बटे 2 × 100, यानी कितना आ गया, 150%। अगला सवाल, चतुर्थानुपाती काटो, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, आंसर। अगला सवाल, कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। लड़कों का औसत 52 था और लड़कियों का कितना था, 72 था, टोटल 60 था। देखो अगर बेसिक से करना चाहे तो देखो इसका मान लो एक्स और इसका ये थे 22 लोग, और ये टोटल कितना होगा, एक्स प्लस 22। यानी कि इनका सम सम निकालेंगे, जब एक्स लोगों का एवरेज 52 है तो सम कितना होगा, 52x प्लस कितना हो गया, 72y बराबर 60x+y हो गया। जब यहाँ से सॉल्व करोगे आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, बाकी एलिगेशन लगा सकते हो, 52 हो गया, 72 हो गया, 60 हो गया, डिफरेंस करेंगे 12 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आंसर। अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, जो एवरेज होता है ना, कभी भी एवरेज निकालते हो टोटल सम करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ जो भी हो, जैसे स्टूडेंट्स हो गए तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, या फिर जैसे टोटल संख्याएं होंगी संख्याएं लिखेंगे। तो रिस्पेक्ट में क्या है, स्टूडेंट, यानी जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, हमारे छात्रों का आएगा। अगला सवाल, मध्य अनुपाती निकालना है। देखो अंडर रूट, यहाँ पर 4/100 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो देखो 4 × 36 बटे 100 × 10,000,
तो यहाँ से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 0.012। अगला सवाल देखो, पी और क्यू का अनुपात 16:17 है, और क्यू और आर का अनुपात क्या है, 15:16। तो यहाँ से रेशियो बराबर करेंगे, इसमें 15 का गुणा कर देंगे, इसमें 17 का, क्योंकि क्यू ने दोनों जगह बराबर ही रन बनाए होंगे, रेशियो अलग दिया है। तो 15 छक्का 90, और 15 एकम 15 नौ 24, 15 सत्ते 105, और 15 एकम 10, 255। तो यहाँ से 17 छक्का 102, 17 एकम 17 और 10, इनको जोड़ दो, 5 2 7, 7 5 12, 12 4 16, 6 यहाँ से लगा 1 3, 3 2 5 2 2 7। 767 की जो वैल्यू दी थी वो 956, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 272 की निकालनी है। 272 की वैल्यू होगी 956/767 × 272। अब इनको देखो, यहाँ से 6 कम कर लो, यहाँ से 7 कम कर लो, यानी कि 950/760 गुणे 272 हो गया। 19 पे ना 95 हो गया, 19 चौक 76 हो गया, ये काट दो। यहाँ से 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, यानी कि 5 गुणे 68। 5 अट्ठे 40 की जीरो हासिल लगा, 4 5 छक्का 30 और 4 34। 340 के सबसे पास कौन सा है, 339, आंसर हो गया। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से देखो 6 कम हुआ था, यहाँ 7 कम हुआ, लेकिन हम यहाँ 4 बढ़ा दें, यहाँ पर क्या 3 बढ़ा दें, तो यहाँ पर 960/770 गुणे 272 हो जाएगा। अब यहाँ पर किया इसलिए नहीं है, यहाँ से भी आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ से 77 मिल रहा था, ये किसी से कट नहीं रहा, जबकि इसको अगर हम सॉल्व करते तो 339 दशमलव कुछ कुछ आता आपका, तो ये और नजदीक नजदीक आता। रीजन क्या था, यहाँ पर 6 कम किए, यहाँ पर बढ़ाया कितना है, केवल 4। छोटे नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर नीचे +3 हुआ है, यहाँ पर नीचे 7 कम हुआ था, तो सबसे छोटे नंबरों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन वहां पर भी टफ हो रही थी, इसलिए उस पर वर्क नहीं किया। अगला सवाल, पी क्यू के अनुक्रमानुपाती, ये मैं बता चुका हूँ, क्यू बराबर इतना है, पी बराबर इतना है, तो क्यू की इसके देखो 232 की वैल्यू दी गई है, 227, 116 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 227/232 गुणे 116, काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब किससे कटेगा, 6 2 8 फिर से ही कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नए में 18, 29 दूनी 58 हो गया, इधर हो जाएगा 113.5। अगला सवाल देखो, इसमें क्या था, पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, अगर इस तरीके के दिया जाए, कभी कभी व्युत्क्रमानुपाती बोलता है, यानी कि पी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए तो ये है, अगर इस टाइप का सवाल आएगा वहां भी मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। अगला सवाल, ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती है, बी बराबर 3 है, सी बराबर 2 होने पर ए बराबर 6 होता है, तो बी बराबर 5 7, सी बराबर 7 होने पर ए का मान क्या होगा। समझो सवाल की गहराई को, कह रहा है ए संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से ये मतलब हुआ बी और सी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि बी सी संयुक्त 6 हो गया, 6 की वैल्यू 6 दी है, तो 5 सत्ते 35, 35 की वैल्यू क्या होगी, 35 होगी, आंसर। बस प्रैक्टिस करते रहो, देखो आंसर कैसे आते हैं। अगला सवाल देखो, इन दोनों नंबरों का मध्यानुपाती हम बता चुके हैं, रूट ए भी होता है इसका फॉर्मूला, तो 64 हो जाएगा, गुणे 40, 96 हो गया। 64 का क्या हो जाएगा 8, 40 96 64 का होता है, यानी कि आंसर 512। निकालना नहीं आता है तो 40 96 लिखो, इसका देखो 60 का स्क्वायर एक तरफ लिखो, 70 का स्क्वायर इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि ये 36 हो गया, ये 49 हो। इनके बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं, या तो 66 का होगा या तो 64 का होगा, बस दो के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। 66 का इसलिए नहीं होगा, डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 9 4 13, 13 से अगर 6 घटाओगे 7 आएगा, कटेगा ही नहीं 11 से, तो केवल बचा क्या 64। अगला सवाल देखो, एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 75 रुपए प्रति किलोग्राम के 3 प्रकार के चावल 3 1 2 के अनुपात में मिलाता है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य क्या है, देखो 3 की वैल्यू 50 थी, 1 की वैल्यू 60 थी, और 2 की वैल्यू 75। हमने मान लिया एवरेज, कुछ भी मान लो,
65 मान लो। ये कितना जाता है? ये 15 कम है 65 से, यानी एक में 15 कम है, तीन में 45 कम हो जाएगा। यहाँ 5 कम है, 5 एक में, 5 एक ही दिया था, 5 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो दो में 20 ज़्यादा हो जाएगा। यानी 5 5 10 की जीरो, हासिल लगा एक, ये हो गया 50 माइनस का 20, यानी माइनस का 30। अब 30 कितने लोगों पे कम होगा? तीन एक चार दो छः, तो ये यहाँ भाग करेंगे, 6 पंजे 30 कम हो जाएगा, यानी जो हमने एवरेज माना उससे 5 कम है। अगला सवाल। एक गृहस्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 विभिन्न मदों पर खर्च किया। यदि उसने भोजन पर 4000 रुपये और शिक्षा पर 400 रुपये खर्च किया, तो क्रमशः केंद्रीय कोण कितने हो? ये तुम्हारा वही पाई चार्ट वाला सवाल है। जैसे मान लो पूरा ये था, टोटल 7200 रुपये थे, उसने उसने किसी किसी यहाँ पर खर्च किए होंगे। यहाँ दो चीज़ों को दिया है, 4000 रुपये उसने फूड पर खर्च किए और 400 रुपये उसने एजुकेशन पर खर्च कर दिए। ठीक है, बचा क्या तुम्हारे पास? जो खर्च बचा होगा वो हमें पता नहीं है। अब टोटल उसने 360 कोण बनाया हो, यानी 7200 रुपये के लिए 360 का एंगल बनाया होगा। 4000 के लिए 360 बटे 7200 गुणे 4000, दो जीरो चले गए, 36 दूनी 72 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, कोण कितना आ गया? 200 डिग्री। 4000 के लिए आया, एक जीरो इससे अगर कम कर देंगे 400, तो इससे भी एक जीरो कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। अगला सवाल। 96 रुपये प्रति किलोग्राम और 104 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या हो? देखो यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है, ये एक 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 1:1:2 होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो देखो यहाँ पर एक की वैल्यू दी गई है 104, फिर एक की वैल्यू दी गई है, सॉरी एक की वैल्यू यहाँ पर 96 करो, यहाँ पर 104 करो, और ये दो की वैल्यू हमें निकालनी थी। इन तीनों की मिक्स दी गई थी 113। यहाँ से देखो कितना डिफरेंस है, 17 का, एक में 17 का, यहाँ पर 9 का, तो एक एक ही नंबर दिया यानी कि 9 का हो जाएगा। टोटल कम कितना हो रहा है? 9 7 16 6 हासिल लगा एक दो, यानी 26 हो रहा है। यानी कि जो एवरेज है यहाँ पर कुछ नंबर होगा, अगर 113 एवरेज बनाना ना, तो 26 कम पड़ रहा है। 26 लाना किसको? दो को। अगर दो आदमी 26 लाएंगे तो एक आदमी कितना लाएगा? 13 लाएगा, तभी तो एवरेज बन पाएगा, यानी 113 प्लस 13 रहा होगा, यानी कि आंसर 126। अगला सवाल। द्वितीय अनुपात की गणना करनी है। 4/15 x/24, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32/5। अगला सवाल। चतुर्थानुपाती की निकालना है, यानी कि 5/6 8/x, यानी कि 8×48/5, 5×9 = 45, 5×6 = 30। अगला सवाल। 3 और 27 का मध्यानुपाती, तो रूट ले लो, तो 27×3 = 81, यानी कि आंसर क्या आ गया? 9। अगला सवाल। 15 और 24 का तृतीय अनुपात, 24 × 24, फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब बहुत लिख चुके। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठे 192/5, 5×3 = 15, बचा कितना? 4 बचा, 5×8 = 40, 2 बचा। अगला सवाल। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12, बी का व्यय उसकी आय का 7/12, उनके व्यय का अंतर इतना है, तो बी की आय ज्ञात की। कुछ नहीं, देखो उनके व्यय का अंतर दिया गया और बी की आय पूछी। बी की आय में क्या आ रहा? 3 आ रहा, 3 का मल्टीपल चेक करो पहले, 9 और 6 2 8, 5 4 9, 8 आ रहा, बचा नहीं कटेगा, तो यहाँ देखो 5 4 9 कट जाएगा, और 8 2 10 6 16 नहीं कटेगा, 5 1 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, यहाँ 5 5 10 2 12 12 6 18 कट जाएगा, आंसर आ गया। बेसिक से तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग एकदम होशियार। ए का व्यय उसकी आय का 5/12, आय मान लो 4x थी, तो व्यय कितना हो जाएगा? 5/12, ये आ गया क्या? ए का व्यय आ गया। बी का व्यय उसकी आय का 7/15, यानी कि 3x का 7/15 हो गया, ये किसका? बी का व्यय। 3 पंजे 15 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, यानी 5/3x हो गया, ये 7/5x हो गया। उनके व्यय का अंतर दिया, यानी कि इन दोनों का अंतर, यानी 25x माइनस का 21x/15 बराबर कितना दिया? 4500। डिफरेंस निकालेंगे तो 4x/15 बराबर 4500।
तो यहाँ से काट दो, चार एकम चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार पंजे भी, तो एक्स बराबर आ गया 11, 2 25 गुणे 15। तो पूछा बी की आए, यानी 15 पना 75, यहाँ से लगा 7 15 दूनी 30, 30 और 7 37, यहाँ से लगा 3 15 एकम 15, 3 18, 15 एकम 15 एक, गुणे कितना हो गया 3, 16 3 48 के आसपास। फुल ऑप्शन थे, नहीं कर सकते। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और 16 3 48 तो 50। अगला सवाल, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वालों विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात इतना है। क्रिकेट थे और फुटबॉल थे, 27 अनुपात 13 था। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात इतना है। फुटबॉल और हॉकी 26:14। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी है और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखो, फुटबॉल वाले तो दोनों सेम ही होंगे, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर लो, यानी 27 दूनी 24, सॉरी 27 दूनी 54, 13 दूनी 26, ये 14। जोड़ दो, 6 4 10, 6 4 10, 10 4 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया। और यहाँ करेंगे 6 6 2 8 1 9, 94। तो 470/94 किसका पूछा गया है, क्रिकेट खेलने वाले, यानी 54 की वैल्यू पूछी गई है। इसमें पूछा गया प्रतिशत कितना है ना, तो ये तो कैंसिल है, ये तो करना ही नहीं है ना, 470 की भी हमें जरूरत नहीं है। तो देखो, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी टोटल 94 थे, क्रिकेट कितने खेल रहे, 54/94 गुणे 100, यही करना था। 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ 54 गुणे 50 करेंगे तो 0 5 चौको 20, हाथ से लगा 2 5 25 हो, तो 27/43। अब देखो यहाँ पाँच पांच बार जाएगा, देखो ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर अलग अलग है, देखो 5 4 7 6, यानी एक 5 बार तो करना ही पड़ेगा, दूसरा में करेंगे वैसे ही आंसर मिल जाएगा। यानी 47 का 2700 में भाग करते हैं तो 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 होती, 10 में से 5 गया 5, बचा 6, 6 से 3 गया 3, फिर उतारा ले लो। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 4 बार की 5 बार, 5 3 15 बहुत कम हो जाएगा, 5 चौको 20 कम हो जाएगा, 7 चौक 28, पास पास मिल रहा, 7 7 49 हासिल लगा, 7 चौक 28 और 4, तो आंसर हो गया 57.45। अगला सवाल, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की, देखो कुछ नहीं, 1500 थे, जो हारे थे और जो जीता उनको बराबर बराबर मत मिले, यानी 750, 750, यानी जो हारे थे उन्हें भी 750 मिले, जो एक जीता उसे अकेले 750 मिले। अगला सवाल, तृतीय अनुपात निकालना, यानी 27 गुणे 27/81, 9 ने 81, 9 3 27, 3 3 9 और 3 ने 7। अगला सवाल, पी क्यू 10 11 क्यू आर इतना है, तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी निकालना है। तो कोई नहीं, यहाँ तो रेशियो इक्वल करना ही पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते। पहली बात तो क्यू देखो दोनों में बराबर है, यानी कि क्यू की वैल्यू है कितनी, 11 11, और पी की वैल्यू कितनी है, 10 10 11 कितना, 21, एक ही ऑप्शन में मिल रहा, आंसर आ गया, खत्म। क्यू आर की वैल्यू 12 है, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 23। अगला सवाल इसी तरीके से कर सकते हैं, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। देखो चतुर्थानुपात, इसका भी एक ट्रिक बना लो, जैसे ए बी सी है, 3 नंबर दिए गए हैं, तो इनको क्या लिखेंगे, ए बी, ए अपॉन बी, सी अपॉन जो निकालना है वो मान लो एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी बटे ए हो गया, और तो कुछ नहीं हुआ ना, यानी कि दोनों क्या, लास्ट वाले दोनों का गुणा बटे 16, यानी 8 दूनी 16 12 हो गया। बस इस तरीके से कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, इतनी सवाल ही लगा लो कि बार बार दिमाग में आ जाए। अगला सवाल, चतुर्थानुपाती फिर से आ गया, हमने क्या कहा, इन दोनों का गुणा, यानी कि 36 गुणे 52/18 कर दो, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10, आंसर। अगला सवाल, फिर चौथा अनुपात, इन दोनों का गुणा कर दो, यानी 5 छक्का 30, 8 छंग 48, आंसर। अगला सवाल, तृतीय अनुपात आ गया, यानी 24 गुणे 24/16 हो गया, यानी 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 6 छंग 36, आंसर हो गया। अगला सवाल,
तृतीय अनुपात फिर आ गया 63 गुणे 63 बटे 42, 7 छक्का 42, 7 ने 63 हो गया। फिर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 3 त्रिका 9, 3 छक 18 बटे 2, 2 ने में 18, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। अगला सवाल, एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर का अनुपात ये है, उनमें से 450 सफेद टेबलेट कवर हैं, तो बैग में काले कितने होंगे? देखो 5:9 है, सफेद कितने हैं 450, कितना गुना हो रहा 50 गुना, 5 का 50 गुना 250। अगला सवाल, 6 और एक अन्य संख्या के बीच मध्य अनुपात है, 6 गुणे ए यानी कि रूट बराबर 30, तो 6 ए बराबर 900, ए बराबर 150, 15 छक्का 90 होता है ना। अगला सवाल, के बीच समानुपाती ज्ञात कीजिए। कौन सा समानुपाती? फाइंड द मीन, मतलब मीन निकालना, यानी 144 और 225, यानी 12 बारियम 15 पंद्रह, 15 12 180 आंसर। अगला सवाल, आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात इतना था, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय इतना है तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या है? देखो प्रारंभिक वेतन के लिए इसको जोड़ेंगे, 6 आना चाहिए, यानी 6 में क्या है 3 गुणे 2, 3 मिल गया, खुश हो जाओ एकदम। 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9 कट जाएगा, 5 4 9 1 10 नहीं कटेगा, 6 4 10 11 नहीं कटेगा, आंसर। बाकी बेसिक तो कर ही लोगे, इनको मान लो 500 था, ये 100 बचत थी, टोटल इनकम 600, 25% की वृद्धि हुई यानी कि 25 छक्का 150, यानी कि 750 हो गया, 20% की वृद्धि यानी 120, इन दोनों में से घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा 0, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यानी कि जो व्यय दिया गया था वो प्रेजेंट का है, यानी 630 की वैल्यू दी है 4347। हमें निकालना वेतन था, यानी कि कितना 600 की वैल्यू, 4347 बटे 630 थोड़े 600 हो गया, काट दो 0 से 0, यहाँ काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, एक बचा, 21 सत्ते 147, यानी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, आंसर। आपको जो भी अच्छा लगे वैसे करें। अगला सवाल, ए भी 2:3 है, बी सी का 6:8 है, दोनों बराबर करना है। वैसे देखो सिंपल है, सिंपल है तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर भी जब बड़े सवाल आते हैं तो उनमें कोई बनाने की जरूरत नहीं। ए बी का रेशियो 2:3 किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें और इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। लास्ट का देखो 2 3 6, 2 चौकू 8, 3 4 का अनुपात किस में मिल रहा है? लास्ट में, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं, तो आंसर हो गया। अगला सवाल, ये देखो अनुपात समानुपात के हमारे कितने सवाल थे? 51 सवाल थे, इनको कंप्लीट कर लिया है। इनको देखो बहुत सरल पूछे गए थे, बस यहाँ पर ये देखना है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, इन सरल सवालों को में भी टाइम कैसे बचाएं, और एक्चुअल में इन्हीं जो सरल सवाल होते हैं इन्हीं में टाइम बचता है और किसी में टाइम नहीं बचता है। आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी भयंकर होनी चाहिए इन सवालों पर कि सेकंडों में सवाल निकले बस। बाकी आपको जब एक ही बात कहता हूँ, मिरर देखें और दिमाग में होना चाहिए कि या तो हम कोई वर्दी वाली पोस्ट पर हो तो वर्दी, या तो गवर्नमेंट जॉब लेके, समझ लो आप किसी शादी में जाएंगे ना, आपके मौसा जी फूफा जी ताऊ जी वो खड़े होंगे ना, केवल अट्रैक्शन क्या होंगे? केवल आप होंगे कि वो देखो उनका लड़का भाई आज ये है, इनकम टैक्स ऑफिसर है या जीएसटी ऑफिसर है या कुछ भी है, तो आपके दिमाग में केवल ये चलना चाहिए और बहुत मज़ा आता है ये, और यही मोटिवेशन होना चाहिए। देखो बाकी आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखेंगे ना मोटिवेशन के, तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट रहेंगे, लेकिन आप वो आपको याद कीजिए, या सबसे बढ़िया है आप पोस्टर लगाइए ना दीवार पे, एक आपकी वर्दी की पोस्ट वाली लगी होनी चाहिए दीवार पर, ठीक है, एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ लोग सिलेक्टेड हुए हों, या फिर ऐसा फोटो निकालो कहीं से जो गरीब परिवार का बच्चा हो ना, वो सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें, मोटिवेशन खुद से लाना होगा भाई, किसी के वीडियो से दूसरे के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, वो थोड़ी देर का रहता है। आपके सामने परमानेंट आप टेबल पर बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने बराबर होना चाहिए भैया, मोटिवेशन बराबर आदमी को चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आप नोट्स बना सकते हैं इसी टाइप के, वहाँ लगा सकते हैं अपने जहाँ भी पढ़ते हैं डेस्क बोर्ड के सामने, एकदम बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।